हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। ये स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 23-24 के लिए एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड्स ज्योमेट्री के क्वेश्चन संख्या 2 को सोल्व करेंगे। तो आप सभी छात्रों छात्राएं वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि आपके ये सवाल आपके अच्छे समझ में आ जाए। परिभाषाएं दी हैं, तो ये परिभाषाएं हमारे पास 5 पॉइंट दिए, इनकी परिभाषाएं हमने लिखनी है और समझना है। तो आप अच्छी तरह से तभी समझ पाओगे। आप वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहो, इसलिए ठीक है। और जो भी छात्र और छात्राएं इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो जो भी छात्रों छात्राएं प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं, वो चैनल पर जाएंगे यूट्यूब में, तो आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट क्लास 9th वाली, उसको ओपन करोगे तो आपको सीरियल वाइज यानी क्रम से क्लासें मिलेंगी। एक्सरसाइज 1.1 से लेकर के आज एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन संख्या दूसरा कर रहे हैं, ये भी मिलेगी। तो वो जाके जरूर देखें। और जो भी छात्रों छात्राएं अपने मित्रों के पास वीडियो शेयर करना चाहते हैं, तो वो जरूर करें, जिससे कि वो भी मतलब इस वीडियो का लाभ उठा पाए। तो आइए क्वेश्चन संख्या जो दूसरा है उसे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दूसरा कह रहा है कि निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे भी पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? वे क्या हैं? आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे? इन्हें हमें 1 2 3 4 5 हमें पॉइंट दिए, इन पांचों की हमें परिभाषा लिखनी है और समझना भी है साथ। तो वीडियो शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। तो हमारा पॉइंट पहला है, समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? समांतर रेखाओं को समझना है तो ऐसी दो रेखाएं जो है आपस में बराबर तो होती हैं, जैसे कि ये रेखाएं हैं। मान लो हमने ये दोनों रेखाएं, रेखा x और रेखा y है। ऐसी दो रेखाएं जो है समतल पर, ऐसी दो रेखाएं जो समांतर होती हैं, तो क्या कहते हैं? उसे हम समांतर रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं कहते हैं यदि उनका कोई उभयनिष्ठ बिंदु न हो। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन बिंदु। इनका यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे कोई कॉमन बिंदु नहीं है इनका। ये बिंदु इसका ये है और ये दोनों आपस में बराबर हैं, यानी समांतर रेखाएं। तो ऐसी रेखाओं को क्या कहते हैं? समतल, यानी एक समतल में दो रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं यदि उनका कोई उभयनिष्ठ बिंदु न हो। यहाँ पे देखा जाए तो x तथा y क्या है? x तथा y यानी x रेखा और y रेखा एक दूसरे क्या है? समांतर हैं और इनका कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। तो यहाँ पे अब परिभाषा देख लेते हैं। हमने जो परिभाषा यहाँ लिखी है उसको देख लेते हैं, अच्छे से एक बार पढ़ लेते हैं। यानी एक समतल में दो रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं यदि वे कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं रखती। यानी इनका देखा जाए तो कोई कॉमन बिंदु नहीं होता है। x तथा y समांतर रेखाएं हैं क्योंकि इनमें कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, तथा हम इन्हें x और ये बराबर का चिन्ह है, पैरेलल का चिन्ह है, x बराबर y भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से हमने जो परिभाषा है वो ये परिभाषा हमारी समांतर रेखाओं की परिभाषा है। अब हम दूसरी जो परिभाषा है उसे हम समझेंगे लंबवत रेखाएं। तो लंबवत रेखाएं कौन सी होती हैं? किसे लंबवत रेखाएं कहते हैं? तो ये तल में दो रेखाओं को, यानी कोई तल, मान लो ये तल है, तो यहाँ पे जो ये समझ लेते हैं यहाँ पे इस चित्र के माध्यम से, यानी ये तल है, तल में दो रेखाओं को, तल में दो रेखाओं को क्या कहते हैं? तल में दो रेखाओं को, यानी समतल पर, समतल ये क्या है? हमारा समतल है, इस पर दो रेखाओं को क्या कहते हैं? लंबवत रेखाएं कहते हैं। ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? जैसे कि ये Q रेखा है और ये P रेखा है, एक दूसरे को बिंदु O पर काट रही हैं। जहां पे काटेंगे वो वहां पे क्या बनेगा? समकोण बनेगा। समकोण, ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को परिच्छेद करती हैं और परिच्छेद करने पर हमारा क्या बनता है? समकोण। यानी क्या बनाती है? समकोण बनाती हैं। तो ऐसी रेखाओं को क्या कहते हैं? ऐसी रेखाओं को हम लंबवत रेखाएं कहते हैं। यानी यहाँ पे देखा जाए तो Q और P क्या है? P और Q क्या है? लंबवत रेखाएं हैं। तो आइए अब हम जो परिभाषा है उसको समझ लेते हैं परिभाषा के माध्यम से। परिभाषा में ये कह रहा है कि
एक समतल, कह रहा है कि एक समतल में दो रेखाओं को लंबवत रेखाएं कहते हैं यदि वे एक दूसरे को एक ही समकोण, क्या कर रही हैं, एक दूसरे को एक ही समकोण पर प्रक्षेप करती हैं, इन्हें क्यू लंबवत पी भी लिख सकते हैं। ये लंबवत का चिन्ह है, यानी लंबवत रेखाएं इन्हें कहते हैं। ठीक है, तो अब हम जो है अब नेक्स्ट वाली जो है, नेक्स्ट जो है हमारा डेफिनेशन वो क्या है, रेखाखंड, यानी रेखाखंड किसे कहते हैं। तो रेखाखंड को भी हम क्या कहते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, तो रेखाखंड किसे कहते हैं, यानी ऐसे दो बिंदु जिनकी दूरी निश्चित होती है, यानी दो बिंदु जिनके जो है बीच की दूरी क्या होती है, निश्चित होती है, उसे हम क्या कहते हैं, रेखाखंड। मान लो हमने यहाँ पे एक बिंदु ये बनाया और एक बिंदु ये बनाया। ठीक है, इन बिंदुओं के बीच की क्या होगी, एक निश्चित दूरी होगी। यहाँ से यहाँ तक की क्या होगी हमारी, यहाँ से यहाँ तक की एक निश्चित दूरी होगी। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम रेखाखंड कहेंगे। तो आइए अब हम जो परिभाषा लिखी है उसे समझ लेते हैं। परिभाषा हमारे पास क्या है, रेखाखंड किसे कहते हैं, डेफिनेशन है दो बिंदुओं के बीच की निश्चित दूरी यानी लंबाई को क्या कहते हैं, लंबाई को रेखाखंड कहते हैं। इसे ए के ऊपर क्या लग रहा है, बार से प्रदर्शित यानी निरूपित किया जाता है। तो ये आपके समझ में आया होगा रेखाखंड किसे कहते हैं। तो ये परिभाषा आपके समझ में आ गई होगी। अब इसी प्रकार से अगली वाली परिभाषा है हमारी, क्या है, अगली वाली परिभाषा है वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं, यानी ये वृत्त की त्रिज्या यहाँ समझ लेते हैं। यानी ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वृत्त है। वृत्त के मूल बिंदु O से और किसी यानी वृत्त की परिधि पर किसी बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, बीच की दूरी को मूल बिंदु O से किसी बिंदु यानी किसी परिधि की वृत्त की परिधि पर किसी बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। यानी मान लो कि मूल बिंदु O है, यहाँ पे मूल बिंदु क्या, यहाँ पे O है और यहाँ पे परिधि पर कोई बिंदु मान लिया A है। तो O और A क्या है, यहाँ पे O और A क्या दिखाएगा, यहाँ पे O और A दिखाएगा, हमारे वृत्त की जो है त्रिज्या को दिखाएगा। तो यही अब हम परिभाषा समझ लेते हैं, जो हमने परिभाषा लिखी है उसे हम यहाँ पे जो है समझ लेते हैं। जो वृत्त की क्या होती है, त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या में परिभाषा दे रहा है, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से केंद्र के बीच की दूरी, यानी वृत्त पर स्थित कोई बिंदु है, बिंदु से केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, इसको ही हम क्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। यहाँ पे जो है, यहाँ समझ लेते हैं, यहाँ क्या है, A और O, यानी O और A क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो आपको ये समझ में अच्छे से आया होगा। अब हम क्वेश्चन जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, जो नेक्स्ट परिभाषा है उसका क्या है, वर्ग। तो वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग को समझ लेते हैं। वर्ग में क्या होता है, वर्ग में ऐसी यानी ऐसा चतुर्भुज जिसकी जो है भुजाएं यानी चारों भुजाएं आपस में बराबर हों और कोण बराबर हों, ऐसी आकृति जिसकी जो है भुजाएं और कोण आपस में बराबर हों, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वर्ग कहते हैं। जैसे कि मान लो ये है हमारे पास, मान लो A और जो है B और C और D, यहाँ पे क्या है, ABCD, यहाँ पे क्या है, एक जो है आकृति है। इस आकृति में क्या है, हमारी चारों भुजाएं क्या हैं, चारों भुजाएं हमारी आपस में बराबर हैं और यहाँ पे चारों कोण आपस में बराबर हों, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम वर्ग कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन समझ लेते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन लिख लिए। तो डेफिनेशन में क्या है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और उसके चारों कोण समान यानी आप में समान हो, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम वर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है परिभाषा, हमने 5 हमें पॉइंट दिए, इनकी परिभाषा हमें लिखनी है और साथ ही हमने समझ लिया है। यानी सबसे पहले समांतर रेखाओं की परिभाषा समझी, फिर लंबवत रेखाएं, रेखाखंड, फिर वृत्त की त्रिज्या, फिर वर्ग। तो ये मुझे आशा है कि अच्छी समझ में आई होंगी डेफिनेशन, और तो ये समझ में आए होंगे अच्छी तरह से। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और जो भी छात्र व छात्राएं इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हो, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो एक बार फिर जल्दी से परिभाषाएं देख लेते हैं, जो 5 पॉइंटों की परिभाषाएं देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है, समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, क्या है, समांतर रेखाओं की परिभाषा यहाँ देख लेते हैं। तो समांतर रेखा में एक समतल में दो रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं यदि वे
कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं रखती हैं एक्स तथा वाई समांतर रेखाएं। तो हमने समांतर रेखाएं समझाई थी, एक्स तथा वाई समांतर रेखाएं, क्योंकि इनमें कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है तथा हम इन्हें एक्स जो बराबर का चिन्ह लग रहा है भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझी। फिर लंबवत रेखाएं, यानी समतल पर ऐसी दो रेखाएं जो है क्या करती हों, एक दूसरे को यहाँ पे समझ लेते हैं। ये परिभाषा है हमारे पास, एक समतल में दो रेखाओं को क्या कहते हैं, लंबवत रेखाएं कहते हैं। यदि वे एक दूसरे को एक ही समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं तथा इन्हें क्यू लंबवत का चिन्ह पी भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से हमने जो दूसरा पॉइंट था उसकी रेखा वो क्लियर होगी परिभाषा। अब तीसरा पॉइंट है, उसकी परिभाषा यहाँ पर है। रेखाखंड किसे कहते हैं, दो बिंदुओं के बीच की निश्चित दूरी को रेखाखंड कहते हैं। इसे जो है ए के ऊपर लग रहा है, क्या बार लग रहा है, इससे निरूपित करते हैं। ठीक है, ये जो है रेखाखंड वाला चिन्ह लग रहा है, इससे हम निरूपित करते हैं। अब हमारा वृत्त की त्रिज्या है, दो वृत्त की त्रिज्या थी, उसे हम परिभाषा को देख लेते एक बार एक नज़र में। तो वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से केंद्र के बीच की दूरी को जो है वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। इसे हम क्या, इसे हम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ओ और ए, यहाँ पे जो था ये यहाँ पे ओ और ए क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, तो ये आपके समझ में आया होगा। अब हम लास्ट वाली जो पॉइंट है, लास्ट वाला, उसे हम समझ लेते हैं। इन वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग में क्या है, ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, यानी भुजाएं बराबर हों और कोण बराबर हों, यानी कोण समान और भुजाएं बराबर हों, तो ऐसी आकृति को क्या कहेंगे, ऐसी आकृति को हम वर्ग कहेंगे। तो मुझे आशा है कि इतनी बात समझ में आई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को जो सपोर्ट करें, जितना सपोर्ट करोगे तो उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा, हमारा परिवार आगे बढ़ेगा, चैनल ग्रोथ करेगा। तो इससे अच्छी वीडियो बनाऊंगा, बनाने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं क्वेश्चन संख्या जो एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन संख्या तीसरे के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।